हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्पेशली ये वीडियो जो है सारी फीमेल्स के लिए है कि अगर आपको पीरियड के समय एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन के समय आपको पेन हो रहा है, क्योंकि 90% फीमेल ऐसी हैं जो मेंस्ट्रुएशन की तकलीफ से गुजर रही होंगी, उन्हें मेंस्ट्रुएशन के समय पेन होता है और उन्होंने मे भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है जो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं कि मेंस्ट्रुएशन के समय पेन हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। आप मेडिसिन के पीछे भी भागने लगती, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है इंटरनली है और इसे आप सॉल्व कर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों में चेंजेस करके, कुछ चीजों से दूरियां बना के, कुछ चीजों को ऐड करके। अगर आप जो है चाहती है कि आपको मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम ना हो, मेंस्ट्रुएशन के समय पेन ना हो और प्रॉपर अच्छे से मेंस्ट्रुएशन हो जाए, इसके लिए आपको कुछ चीजों से दूरियां बनानी पड़ेंगी और कुछ चीजों से दोस्ती करनी पड़ेगी, ताकि आपको मेंस्ट्रुएशन के समय किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हमारा वजाइना है, यूट्रस में वॉल होती है, उसे हम एंडोमेट्रियम वॉल कहते हैं। वो वॉल ब्रेक डाउन होती है, हर मंथ ओवम का सिक्रेशन होता है जिससे वो वॉल ब्रेक डाउन हो रही है। फिर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, वजाइना से ब्लीडिंग होती है। अब वो ब्लीडिंग अच्छे से हो, कहीं पे भी क्लॉटिंग ना हो, क्योंकि अगर कहीं पे क्लॉटिंग होने लगेगी और ब्लीडिंग रुक रुक के हो रही है, तभी हमें मेंस्ट्रुएशन के समय पेन होगा। और कुछ फीमेल ऐसी हैं जिनको असहनीय पेन होता है, मतलब इतना ज्यादा पेन होता है कि वो उस पेन को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक सुनना है। टाइम दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम आपको पूरा टॉपिक प्रॉपरली क्लियर कर देंगे और अच्छे से बता देंगे कि मेंस्ट्रुएशन के समय अगर आपको पेन हो रहा है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो चलिए पहले ये बात करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको मेंस्ट्रुएशन जब भी हो रहा है, 5 दिन, 6 दिन या 8 दिन, जितने दिन आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मिनिमम 5 दिन मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो 5 दिन में जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है इसमें बस आप अपने डाइट को अच्छे से रखिए। डाइट को मेंटेन करके अगर आप चल रही हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज हर फीमेल को करनी चाहिए, अगर आप डेली वॉक पे जा रही हैं, उसके साथ साथ योगा एक्सरसाइज कर रही, नॉर्मल योगा एक्सरसाइज करनी है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन के समय। तब देखिए आपको पेन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा। उसके साथ साथ आप अपने डाइट में भी चेंजेस लाके मेंस्ट्रुएशन पेन से अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकती। उसके लिए आप गर्म खाना खाइए, ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी है, गर्म चीजें खाइए। अगर आप गर्म चीजें खाती हैं तो अच्छे से जो है ब्लड फ्लो होगा। जब ब्लड का अच्छे से फ्लो होगा, कहीं क्लॉटिंग नहीं होगी, तो हमें मेंस्ट्रुएशन के समय पेन भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप मेंस्ट्रुएशन के समय एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन आप गर्म चीजों का यूज कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हेल्दी भी होती हैं, लेकिन अगर हम उसे मेंस्ट्रुएशन के समय नहीं ले रहे तब वो हमारे लिए हेल्दी है। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन हम उन चीजों का सेवन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अनहेल्दी हो सकती हैं। जैसे कि सैलेड ठंडा भी होता है और उसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। और मेंस्ट्रुएशन के समय हमारी बॉडी थोड़ी सी वीक हो जाती है, लेजीनेस फील करती है, हमें ज्यादा से ज्यादा आराम चाहिए होता है, तो प्रॉपरली सैलेड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन के समय सैलेड से दूरियां बना लेती हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगला जो है वो है ग्रीन टी, कॉफी और चाय। इन 3 चीजों से तो बिल्कुल दूरी बना लीजिए मेंस्ट्रुएशन के समय। बहुत सारी फीमेल ऐसी भी होती होंगी जिन्हें मतलब अगर सही से ब्लीडिंग नहीं हो रही, मेंस्ट्रुएशन के समय पेन हो रहा है, तो वो सोचती हैं चाय पी लेते हैं तो इससे हमें आराम मिलेगा, तो वो चाय पी लेती हैं। पर उन्हें नहीं पता है कि हम चाय अगर पी रहे हैं तो हमारी ब्लीडिंग तो और रुक जाएगी, हमें और भी ज्यादा दर्द होगा। इसीलिए जो है चाय, कॉफी या ग्रीन टी हमें मेंस्ट्रुएशन के समय नहीं पीना चाहिए। अगला जो है वो है अनसोक्ड नट्स। जो भी नट्स होते हैं उन्हें बिना भिगो के मत खाइए एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। वैसे भी हमें बिना भिगोए नहीं खाना चाहिए, हमेशा भिगो कर अगर आप खा रहे हैं तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट भी होता है, आपको उससे न्यूट्रिशन भी अच्छा खासा मिलता है। तो इसीलिए मेंस्ट्रुएशन के समय कोई भी नट्स अगर आप ले रही हैं तो आप हमेशा उसे भिगो कर ही खाइए।
नेक्स्ट है वो है डीप फ्राइड फूड या फिर हैवी फूड आइटम्स, या फिर जो चटपटी चीजें होती है, बाहर की चीजें। बाहर की चीजों से दूरी बना लेनी है, ज्यादा फ्राइड फूड आइटम्स नहीं खाने एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन के समय। पेट भर के एकदम खाना नहीं खाना है कि एकदम हमारा पेट भर जाए, सारा काम जो बॉडी की जितनी भी एक्टिवनेस है सब वही लग जाए और प्रॉपरली ब्लीडिंग ना हो पाए। क्योंकि ब्लीडिंग जब होती है तो उसे भी एनर्जी चाहिए, उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो प्रॉपरली अगर उसे एनर्जी मिलेगी तो अच्छे से तभी ब्लीडिंग होगी। अगर उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बॉडी के कोई भी ऑर्गन वहां पे वर्क नहीं करेंगे तो प्रॉपरली ब्लीडिंग नहीं होगी। इसलिए ज़्यादा फ्राइड फूड आइटम्स या हैवी फूड आइटम्स या फिर बाहर की चीज़ें हमें मेंस्ट्रुएशन के समय बिल्कुल भी नहीं खानी है। 5 दिन इन चीज़ों से आप दूरियां बना लेंगे तो आपको मेंस्ट्रुएशन के समय दर्द नहीं होगा। अगला जो है वो है हेड बाथ। मतलब मेंस्ट्रुएशन के समय ऐसा नहीं कि हमें नहाना नहीं है, नहाना है, बल्कि जो है जो हमारा रिप्रोडक्टिव रीजन है वहां पे थोड़ी और भी ज्यादा केयर करनी है। लेकिन आपको नहाना है तो आप यहाँ से नहाइए, आपको अपने सर नहीं धुलने हैं। अगर आप जो है बात कर लेते हैं, अगर अपना सर धुल लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा न्यूरल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, मे बी क्लॉटिंग भी हो सकती है उससे, जैसे कि खून निकल ही रहा है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुएशन के समय, तो हम नहा लेते हैं तो इससे हमारे नर्वस सिस्टम में अगर कहीं क्लॉटिंग हो गई तो मेंस्ट्रुएशन के समय पेन होगा। तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन के समय हमें नहाना नहीं चाहिए, नहाना चाहिए लेकिन अपने सर को नहीं धुलना चाहिए। अगला जो है वो है हमारी मेंस्ट्रुएशन के समय हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, आपका ज़्यादा सोने का मन करता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सो रहे हैं अगर मेंस्ट्रुएशन के समय तो ब्लीडिंग भी अच्छे से होगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक और लेजीनेस फील कर रही है तो इसके लिए आप आराम करिए तो आपके लिए और अच्छा होगा। और एक चीज़ और क्या करनी है, आपको गर्म पानी का ही सेवन करना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, ना तो फ्रिज का पानी पीना है और ना तो रूम टेम्परेचर वाटर। हमें इस 5 दिन अगर हम गर्म पानी पी रहे हैं तो हमें मेंस्ट्रुएशन में ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और हमारा मेंस्ट्रुएशन अच्छे से होगा। 5 दिन मेंस्ट्रुएशन ऐसे हो जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें मेंस्ट्रुएशन हुआ भी था। और एक चीज़, सफाई ज़्यादा रखनी है और अपने जो सैनिटरी पैड होते हैं उन्हें हर एक, मतलब जैसे कि जिस हिसाब से आपको ब्लीडिंग हो रही है तो अगर आप 4 घंटे या 6 घंटे में अपने सैनिटरी पैड को चेंज कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस उसी पैड को 12 आवर्स या फिर आप उस पैड को 9-10 घंटे यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव रीजन है वहां पे इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो सकता है और जिससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपने पैड को चेंज करना है। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन अच्छे से अपने रिप्रोडक्टिव रीजन को जो है क्लीन अप करना है, लेकिन कभी भी वहां पे आपको सोप का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सोप का यूज कर रहे हैं तो इससे भी आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप क्लॉथ का यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर क्लीन अप, अच्छा खासा मतलब साफ सुथरा कपड़ा यूज करिए और हमेशा कॉटन क्लॉथ का ही यूज करिए, नहीं तो आप सैनिटरी पैड का भी यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों को अगर हम प्रॉपरली केयर करेंगे तो हमें मेंस्ट्रुएशन में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगला जो है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम खा के भी अपने मेंस्ट्रुएशन को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला वो है टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हमने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि अगर हम हल्दी वाला दूध पी रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के समय या कभी भी, हमें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप हर दिन रात में, जितनी भी फीमेल हैं वो हर दिन रात में 1 ग्लास हल्दी वाला दूध पीकर अगर सो रही हैं तो उन्हें मेंस्ट्रुएशन में बहुत आराम मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। बस आप इस चीज़ को अपना कर तो देखिए आपको इसको, अगर इससे आराम मिलेगा तो आप हर दिन हल्दी वाला दूध पीजिए, नहीं तो स्पेशली एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन के समय तो जरूर से जरूर पीजिए। अगला जो है, मेंस्ट्रुएशन के समय बहुत पेन हो रहा है तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, हल्का सा थोड़ा सा अदरक वाला पानी बना लीजिए, अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, ग्राइंड करके उसमें डाल लीजिए, जब उसका पानी अच्छे से उसमें निकल जाए तो आप उस अदरक वाले पानी को पी सकती हैं। इससे भी आपको मेंस्ट्रुएशन में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है वो है गर्म पानी पीना है, गर्म खाना खाना है, और लास्ट में जो है आप कभी कभी जो है या मेंस्ट्रुएशन के समय जिंजर वाटर या फिर अजवाइन या फिर सौंफ, इन तीनों में से जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपको अच्छा लगता हो, इन तीनों में से किसी एक का पानी पी लीजिए। लेकिन अगर आप अदरक वाला पानी पी रही हैं तो आपको उससे ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो इन सभी चीजों का सेवन करके आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकती हैं एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन।
और आज से अगर आपने इन सभी चीजों को फॉलो किया, आपको कभी भी मेंस्ट्रुएशन के समय पेन नहीं होगा। इन चीजों को अच्छे से फॉलो करिए, अपनी डाइट पे अच्छे से ध्यान दीजिए, हल्का फुल्का वॉक और योगा एक्सरसाइज हमें एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन करना है, गर्म चीजों का सेवन करना है और बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है, चटपटी चीजें नहीं खानी है और ज्यादा मसाले वाली चीजें नहीं खानी है, ताकि ब्लीडिंग अच्छे से हो, ब्लीडिंग ना रुके। इन सभी चीजों की एक्टिविटी की वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है और ब्लीडिंग रुकने की वजह से ही मेंस्ट्रुएशन के समय पेन होता है। बस ब्लीडिंग अच्छे से होगी, आपको मेंस्ट्रुएशन के समय दर्द होगा ही नहीं। आज से अगर आपने इन सभी टिप्स एंड ट्रिक, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन को फॉलो किया तो आपको मेंस्ट्रुएशन के समय पेन नहीं होगा। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हो भी रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, हम उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। और अगर इन सभी चीजों को फॉलो करके आपका मेंस्ट्रुएशन अच्छे से हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन के समय पेन नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।